साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हमारे बीच जो मौजूद है इनके बारे में हम क्या आपसे परिचय कराएं। यह एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, एक सफल बिजनेसमैन हैं और अलग अलग चैनल के माध्यम से इनके पास 1 करोड़ से अधिक लोगों का सब्सक्राइबर बेस है। और यह समस्तीपुर ज़िले के एक छोटे से गाँव बथुआ बुजुर्ग के सीमा गाँव से बिलोंग करते हैं और 10 साल से अधिक जर्नी के साथ इनका जो एक्सपीरियंस है आज हम लोग चाहेंगे कि आप तक शेयर करें और हम भी कुछ सीखने की कोशिश करें इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे हम। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत हमारे जो दर्शक है वो बेसिकली समस्तीपुर के जी और खासकर मुसरी घराड़ी नगर पंचायत से ज़्यादा लोग हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद साहब थैंक यू सो मच। वेलकम सर। मुझे बड़ी खुशी है कि जहाँ पे आपका घर है उसके आसपास के बच्चे जो मेरे साथ के बैचमेट होंगे वो मुझे देखेंगे तो जानेंगे मैं उन्हीं के साथ पढ़ता था। तो बहुत सारे लोग, बहुत मज़ा आता था। तो सबसे पहले तो दिल से थैंक यू सो मच कि आप मुशरी घराड़ी की जितनी भी समस्याएं हैं उसको आप अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं और मैं फीचर्ड हो रहा हूँ अपने ही गाँव में। तो मैं बता दूँ दुनिया का सबसे बड़ा प्रिविलेज है। मुझे जब वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड दिया गया था ना, जब मैंने 5000 कॉन्टेंट क्रिएटर का इवेंट करा था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने मुझे सबके सामने सर्टिफिकेट दिया था। उससे ज़्यादा खुशी मुझे आज है कि मेरे गाँव में, मेरे घर में अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आई एम वेरी प्रिविलेज। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर हम लोग तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं जी, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि बेसिकली आप जो मुसरी घराड़ी के एक छोटे से गांव से दिल्ली तक का सफ़र तय किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आप लोगों ने। जी जी पूरे टीम के साथ, चूँकि वो एक टीम की मेहनत होती है। Correct है। और पूरे 5000 लोगों को एक जगह, क्रिएटर लोगों को इकट्ठा करना जी, और पूरे वर्ल्ड में पहली बार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट है तो सर। इस जर्नी को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? 10 साल पहले क्या था और अभी कैसे कैसे आप यहाँ तक आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया, इसका आंसर बहुत बड़ा है। बिल्कुल समय सर, हम लोग का पूरा समय है। जी, हमारे दर्शक बता दे रहे हैं आपकी वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच जितने भी लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे दिल्ली में, जब मैं बिहार में रहा तो मैंने 8th क्लास में यहाँ से चला गया दिल्ली। ठीक है। तो वहाँ गया, वहाँ बाकी की चीज़ें पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद करीबन 2016 में शादी मेरी बचपन में हो गई थी। बहुत सारे उसकी बातें हैं। जब शादी बचपन में हो गई तो फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लग गया वहाँ पे। 2000 हाँ, दिल्ली में ही 2016 में सम ऑफ एक स्टूडेंट जिसने मुझसे आके कहा कि सर आप ये सब जो पढ़ाते हैं इंटरनेट पे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे आता नहीं है। उन्होंने कहा सर आपको मैं बताता हूँ ना, ऐसे ऐसे करिए। तो मैंने जब देखा, में कुछ टेक्निकल नॉलेज था क्या? बिल्कुल भी नहीं, नथिंग, जीरो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे आप बस सीखते रहिए कि जब मुझे कुछ भी नहीं आता तब मैं कर सकता हूँ और यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते? ये बड़ी बात। राइट। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही देखना शुरू किया कुछ अमेरिका के चैनल्स को, जैसे लोगन पॉल, जैक पॉल, उस टाइम ये सब सारे थे। तो मैंने देखा यार मेरे से तो ये होगा नहीं, लेकिन फिर भी ना आप किसी ने बता देता तो इंसान उसको वॉच आउट करता, जिज्ञासा देखता रहता। उन्होंने कहा था काश हम कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने बीच बीच में देखते रहा और फिर धीरे धीरे शुरुआत करने लग गया। कभी मोटिवेशनल वीडियोस, कभी स्टूडेंट से, क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता था 11th-12th को, तो वो वीडियो डालने लग गया। कुछ ना कुछ डालते डालते थोड़ा काउंसलिंग की वीडियो शुरुआत मैंने 16 से कर दी और फिर वहाँ से सफ़र चलता रहा। बट जब मैंने इसमें गया तो ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज़ को देख के बड़ा शांत रह गया शुरू में। मैं उसमें डीप डाइव करता रहा कि और क्या कर सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ। तो पहली बार मेरे कुछ 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। मैं बड़ा स्टार बना फिरता। अच्छा, 1 मिनट हम बता दें कि सर का नाम है अमरेश भारती। हाँ। और सर अमरेश भारती के नाम से कम और महात्मा जी टेक्निकल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। यदि आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर महात्मा जी टेक्निकल, तो इस तरीके का एक लोगो जो रहेगा ना वो इनका काफ़ी फेमस है वो चीज़। जी। तो हम बता दे रहे हैं कि हम भी जब इनको जान रहे थे काफ़ी टाइम से, हम 7-8 साल से इनका वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमको नॉलेज नहीं था कि यह समस्तीपुर के रहने वाले हैं। लेकिन जब हमको मालूम चला तो काफ़ी हमारी भी जिज्ञासा थी कि सर से हम मिले, लेकिन 5-6 साल वेट करने के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी। कंटिन्यू। तो बस कहने का मतलब वही सब चला सर। हाँ, 4 लाख थे। यूट्यूब में गया, मुझे लगा सब पहचानते होंगे, कोई नहीं पहचान रहा है ना। तो फिर समझ आया कि मुझे चेहरा दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने। मैं पहले वॉइस ओवर वीडियोस बनाता था, फिर वहाँ से शुरुआत करी, फिर सीखा, फिर समझ आया कि यार डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, हर एक को डिजिटली आना पड़ेगा बिजनेस के लिए। तो वो सब सीखना शुरू करा। तो 2018 में मैंने प्रॉपर एक चैनल शुरू करा जिसका नाम था वी मेक क्रिएटर्स। जी। जहाँ मैंने लोगों को बताया, क्योंकि जब मैंने उस स्टेज में आया ऑलमोस्ट मैं कुछ करीबन 1-1.5 लाख रुपये महीने का कमा लेता था अपने चैनल के थ्रू। तो मुझे समझ आया कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, अगर इससे मैं 1-1.5 लाख रुपये महीना कमा ले रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ हर एक के पास 15-17 हज़ार रुपये का फ़ोन होता है, वो भी कमा सकते हैं। जी। तब मैंने 18 से पूरे भारत में, आप बोलेंगे एमपी से लेके यूपी से लेके राजस्थान, हर जगह जाके मैंने लोगों को बताना शुरू करा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियोज़ बनाएंगे। फिर ये कारवा चलता रहा, कंटेंट क्रिएटर की हेल्प करता रहा। एंड फिर कारवा जो आप कह रहे हैं कि वो हमने 500 का इवेंट करा, फिर 5000 कंटेंट क्रिएटर हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुला दिए। वो आइडिया कैसे आया फिर आपके पास? वो आइडिया आया नहीं सर, वो एक जिद होती है।
एक बैंगलोर में एक कंपनी ने मुझे बुलाया और उसने कहा अमरीश जी आपने पोस्ट डाला, सिर्फ 2 लोग आए। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपको जलवा दिखाता हूँ, है ना। तो मैंने पहले एक पोस्ट डाला, उससे 500 क्रिएटर दिल्ली में आ गए। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, ACP मैम है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा आज 500 आए, एक दिन होगा तो 5000 भी होगा। तो उनके बाद जब मैंने माइक पकड़ा, मैंने कहा जब इन्होंने कह दिया है तो आज से 3 महीने बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुकिंग कर देता हूँ। अब वो मुंह से निकला तो कहते हैं ना कि शादी के कार्ड पे अगर डेट ना लिखा हो तो भाई साहब कभी शादी नहीं होगी, इसलिए डेट लिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने डेट ही लिख दी थी आज से 3 महीने बाद, और जब जिद ठान ली 5000 तो बस करने का शुरू में लग गए उसी चीज़ में, और बहुत ही ग्रैंड सक्सेस रहा। इतने सारे आज तक इंडिया में वो कोई चीज़ कर नहीं पाया, उसके पीछे 2 रीज़न है। करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करने के लिए जितने कम खर्चों में, मैंने कुछ करीबन 70 लाख रुपए खर्च करवाए थे उसमें, मतलब कुछ हमारे लगे, कुछ ब्रांड के लगे, लेकिन उतना पैसे में आज कोई उतने बड़े क्रिएटर्स को बुला ही नहीं पाएगा। एक क्रिएटर आज लेता है 10-10 लाख रुपए आने के, वो तो मेरा एक प्यार सम्मान है इतने लोगों को बुलाना। तो कम से कम वैसा इवेंट कराने के लिए लोगों को 7 से 8-10 करोड़ रुपए चाहिए, तो या तो 10 करोड़ खर्च करिए, है ना तब इतना इवेंट करिए, उससे आउटकम निकलेगा कि नहीं निकलेगा आपका। तो हमने तो निस्वार्थ भाव से करा था और वो बहुत बड़ा जश्न बना। ज़्यादातर लोग तो वैसे होंगे ना कि जो आपको ही देखकर इंस्पायर होकर सीखे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे 500 तो बड़े क्रिएटर्स थे। कुछ डेटा है ऐसा कि आप तक कितने लोगों को सिखा चुके हैं, आप ट्रेन कर चुके हैं? ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको एक छोटा डेटा देता हूँ। हर महीने जी। हम 4 वेबिनार करते हैं संडे को। ठीक है। एक वेबिनार में 4000 लोग लाइव बैठ के सीखते हैं मेरे से। अच्छा। हर संडे कंटिन्यू है? जी, हर संडे मेरा एक मास्टर क्लास चलता है 3 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। लोग उसमें 4000 लोग नॉन स्टॉप बैठे रहते हैं जूम की क्लास में। तो आप सोच लीजिए महीने में तो मैं वहीं सिखाता हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ तो अलग समझ लीजिए। प्रॉपर क्लास में मैं महीने में करीबन 20,000 लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। और आप लोगों की ब्लेसिंग है कि आज बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, कोई मिलता है कि अरे मैं फला आदमी को देखता हूँ, जब मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो एंड में भी बोलता है कि अमरीश जी ने मेरा चैनल मोनेटाइज कराया था। आज एक आपके सज्जन आए थे मेरे पास, उनके बेटे जो है वो पौधा लगाते हैं यहाँ वहाँ। उनके पिताजी ने कहा मेरा एक मसाले का बिजनेस है। मैंने कहा किसको देखते हैं, तो उन्होंने कहा कार्तिक जी को। मैंने कहा ठीक है लगा देता हूँ कॉल। मैंने बात की है, उन्होंने जब कार्तिक जी बात की है तो एंड में बोलते हैं कि आज अमरीश जी की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और दिस इज़ पर राइट। मैंने कई लोगों को ग्रास रूट लेवल में मेहनत की है जो आज बहुत बड़े बन चुके हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग काफ़ी मेहनत करते हैं इस फील्ड में, लेकिन उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सर देखो, हर बंदा अपने धंधे में एक्सपर्ट है ना, नहीं समझा। आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकार में एक्सपर्ट है, मैं आपसे पत्रकारिता में नहीं जीत पाऊंगा ना, है ना। तो हर बंदे का एक एक्सपर्टीज फील्ड है। करेक्ट है जी। जो चीज़ उसके लिए मुश्किल है वो आपके लिए आसान है। दुनिया का हर एक नियम है ना सर, हर बंदा अपने फील्ड में एक्सपर्ट रहता है। अच्छा, ये वी मेक क्रिएटर आपके बताया, उसके बाद जो महात्मा जी टेक्निकल है वो कब शुरू किया था आपने? महात्मा जी टेक्निकल हमने 2016 में शुरू किया और वी मेक क्रिएटर हमने 18 में शुरू करा। तो ये महात्मा जी टेक्निकल का आइडिया कैसे आया? भाई जोश जुल्लास था ना, मतलब कुछ करना है। महात्मा वर्ड कहाँ से आया? महात्मा तो देखिए मैं सन्यासी हूँ, आप जहाँ बैठे हैं वो सन्यासी टोला है ना, शिव के भक्त हैं हम लोग, है ना। तो किसी ने कहा कि भाई टेक्निकल महात्मा, टेक्निकल गुरुजी, है ना, सब ऐसा चल रहा था। तो मैंने कहा फिर महात्मा जी टेक्निकल कर रहे थे, नाम को सूट भी करता है, जिस जाति से आता हूँ उससे बिलोंग भी करता हूँ, तो बस नाम रख दिया और वो चल गया। अच्छा, इस पूरे सेशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना वो डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है। हर कोई जान रहा है, हर कोई डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं, है ना। तो इस डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे यूट्यूबर ऑलरेडी बन चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो उन लोगों से ऐसी क्या गलती हो रही है और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाकर फॉलोअप कर जा रहे हैं? वो देखिए, मुझे लगता है वो स्टेज ही नहीं है, वो पहले लेवल पे फ्लॉप है। हर चीज़ का ना एक दायरा है, नहीं समझे। हर बंदे को हर जगह पे चैलेंज है जी। मैं इस लेवल पे आने के बाद भी मेरे आगे की ग्रोथ के अपने चैलेंजेस होंगे जो मैं अपने मेंटोर से मिलता हूँ और वहाँ से मैंने पैसे दे करके क्लासेस लेके मैं सीख रहा हूँ कि मैं इससे अपनी कंपनी को आगे कैसे लेके जाऊँ। हर लेवल पे चैलेंजेस है, चैलेंजेस कभी आपको छूटेगा नहीं पीछा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, आपको देख लिया, आपने मोबाइल लेके वीडियो बना लिया तो उसके लगता है भाई मेरे पास मोबाइल है। वो क्या करता है, उसको इनिशियल लगता है कि थोड़ी हवाबाजी की वीडियो बना लूँ, थोड़ा गाना लगा दूँ, थोड़ा जुल्फी चला दूँ, है ना, इस टाइप का वीडियो बना लूँ और मैं बन जाऊँगा। इसमें कोई बुराई नहीं है इस काम को करने में, ये आपकी दिल की तसल्ली है, बस इंटरटेनमेंट। इससे समाज का कोई भला नहीं हो रहा है। फ्यूचर में और आगे लेके जा सकते हैं ना, किसी का आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी आप एक पत्रकार हैं, तो अभी जो बिहार में जो आज के डेट में समस्या क्या चल रही है, मैं देख रहा हूँ सिलेंडर की समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो समस्या है कि नहीं है, इस पे आपने बना दिया एक वीडियो जिससे गांव के हर एक लोग देखेंगे कि अच्छा चलो 2 दिन बाद मुझे सिलेंडर मिल जाएगा, मैं बुकिंग करूंगा। आपने गांव के लोगों की एक प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया। तो पत्रकार के नाते आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लोग जो पैनिक हो रहे थे उससे थोड़ा सा रिलैक्स। करेक्ट है। हमारे पीछे कैमरा के पीछे कुछ लोग बैठे हैं मेरे मित्रगण, इनका काम क्या है, वो लोग जो उद्यम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या करते हैं, वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। कैसे लोन? सरकार की बहुत सारी
योजनाएं हैं, उस योजना को उन्होंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। हम जैसे लोग जाते हैं तो कहते हैं भाई इस स्कीम के तुम्हें ये मिलेगा, करेक्ट है। पार्टिकुलर उनका फोकस होना चाहिए किसी एक चीज पर। हाँ, तो आपका फोकस टेक किस है चीज तो पे टेक है, देखिए न्यूज़ है तो टेक, न्यूज़ है। न्यूज़, फार्मिंग, बहुत सारे लाइक बिजनेसेस हैं। जो भी काम आप करना, जिसमें भी एक्सपर्ट है, मैं तो कहता हूँ आपके अंदर कला हो ना तो आप चीनी को भी हीरा बना के बेच सकते हो भाई। अच्छा, इस फील्ड में कोई स्टूडेंट है, 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई को करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ा सकते ये हैं? तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना यार, मेरी बात देखो, आप पढ़ाई के करते आपको इंटरेस्ट क्या, 3-4 चीज़ें होती हैं। क्योंकि इसमें अलग से तो कोई इन्वेस्ट लगता नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है सर, आपके दिमाग का और आपके समय का। बिल्कुल बिल्कुल। पर लोग इसकी कदर नहीं करते। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी भी आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला है इंटरेस्ट और हॉबी। ये ऐसी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो इंटरेस्ट पहचानने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बिल्कुल। इंटरेस्ट पहचानने का तरीका है कि पूरे दिन भर आप थक के आते हैं और किसी ने कहा चल भाई क्रिकेट खेलते हैं, क्या बल्ला निकाल रहे हैं, 3 घंटा और दूर हो गया। 3 घंटा और खेल के आते हैं। थकावट इसका मतलब वो आपका इंटरेस्ट और हॉबी है। तो अगर आपको लगता है मैं इसमें लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ कि बॉल कैसे फेंकना है, बल्ला कैसे पकड़ना है, कवर ड्राइव कैसे मारना है, सिखाइए लोगों को। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वहाँ से आने के बाद आपको लगता है कि गांव में 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और आप तुरंत पहुँच के उसकी सलाह मशवरा करना चले आते हैं, तो आप कंसल्टिंग करना शुरू कर दीजिए। वट एवर यू हैव अ स्किल्स, आप उस पर ज्ञान दीजिए, लोग सुनना पहले तो पसंद करेंगे। पहचानना है कि करेक्ट क्यों है, कर रहे क्या हैं, हाँ, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ ना क्या पसंद है। दूसरा, अगर आपके पहले से ही कोई स्किल है, स्किल जैसे मान लीजिए आप मौलवी साहब हैं, आपको लगता है आप जितने भी आपके लोग हैं उनको आप सही रास्ते पे ला सकते हैं, आप उस पर ज्ञान दीजिए। आपको लगता है आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दीजिए। न्यूमरोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान दीजिए। आपको फार्मिंग की बड़ी समझ है, उसको ज्ञान दीजिए। आपको कपड़ा बेचना अच्छा आता है, उस पर ज्ञान दीजिए। सप्लाई चेन मैनेज करना आता है, उस पर ज्ञान दीजिए। जो स्किल है उसको डेवलप करिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। और अभी क्या है ना कि हम बहुत सारे ऐड देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे रील्स में स्क्रॉल करने में आता है कि लोग अपने शौक का, अपने बिजनेस का प्रचार करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इस गांव के, समस्तीपुर के लोग, मुस्ती घरारी के लोग, बथुआ बुजुर्ग के लोग अगर इसमें चाहे कि अपने बिजनेस को प्रमोट करें, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, क्या ऑप्शन है उसके पास? 2 चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे पहला होता है एक डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा होता है एक बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जी जी जी। तो डिजिटल वाले को ना हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। अगर जब आप डीप डाइविंग करेंगे, पढ़ेंगे इसमें, परफॉर्मेंस मतलब जो फेसबुक, मेटा, गूगल पे जो ऐड लगाते हैं, इनको हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई आपके पास बजट है, आपने अपने मुसरी खिलाड़ी को टारगेट किया और आप ऐड चलाइए। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोल लेंगे ना आज, तो कल से मेरा ऐड भी दिखने लगेगा आपको। आप एक बार चेक करिएगा, एल्गोरिथम डाल रखा है। हाँ, हमने वो कर रखा है, तो सब कर लेते हैं आजकल, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गई। दूसरा हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ये भी इन्फ्लुएंसर है। अब आपका जो पेज है वो किस एरिया को कवर कर रहा है? मुसरी खिलाड़ी और उसके 10 किलोमीटर के रेशियो में, करेक्ट। तो जितने भी दुकानदार हैं, मान लीजिए कोई दुकानदार कपड़े का बिजनेस नया खोलना चाहता है, वो आपसे कनेक्ट करेगा कि आप दुकान को आइए, थोड़ा प्रमोशन करिए पहले दिन। अब आप आए, आपने बताया, लोगों ने देखा कि मुसरी खिलाड़ी में एक दुकान खुल रही है जिसने ये फला 3 दिन के लिए ऑफर दिया हुआ है। अब कुछ लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो 2-3 तरीके हैं मार्केटिंग करने के आज के डेट में। क्यों? क्योंकि आपको करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, आप बताइए, आज का डेटा कहता है, आप अपना फ़ोन चेक करिए, एनालिटिक्स बताया कि आज आपने दिन में 5 घंटे मोबाइल देखा है। जी, सारा कुछ हर बंदा, भारत का एनालिटिक्स बता रहा है कि डेली आप 5 से 6 घंटा मोबाइल फ़ोन देखते हैं। तो 24 घंटे में 7 घंटा सोने में गवा दिए, 5 घंटा फ़ोन देख रहे हैं, 2-3 घंटे में खाना पीना खाए, तो सारा समय कहाँ दे रहे हैं आप? फ़ोन में। तो मार्केटिंग वही करनी पड़ेगी ना। तो जितने भी दुकानदार हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब चीज़ करिए। दूसरी बात, आपका खुद भी मन करता है कि मैं अपने दुकान की वीडियो बनाऊं, बहुत अच्छी बात है, बनाना खुद का चैनल क्रिएट करके बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को देखकर इंस्पायर होते हैं कि यार देखो उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो यूट्यूब से कमाई से इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। तो उन लोगों के लिए भी थिंकिंग होती होगी कि हम 12th करने के बाद जो है इसी में हम करियर बनाएं। तो उसके लिए क्या मशवरा है आपका? देखिए, इंस्पायर तो आज से नहीं, दुनिया की एक पूरी कहावत है जी। एक किसान का बच्चा जब खेत में खुरपी चला रहा होता है, बाप तो क्या बोलता है, मैं अपने बेटे को क्या बनाऊंगा? IAS बनाऊंगा। कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ वो? उसने कोई वीडियो देखी होगी जहाँ से एक पुलिस की जिप्सी उतरी, एक बंदा निकला, सैल्यूट मारा गया, तो वो भी तो इंस्पायर्ड ही हुआ यार। इसको गलत धारणा क्यों बना रहे हैं हम लोग समाज में? मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपका बेटा किसी कंटेंट क्रिएटर को देखकर इंस्पायर्ड हो रहा है तो उसको बोलिए बेटा गुड। उससे आप तकलीफ क्यों दे रहे हैं कि फुलो मत, सब सपोर्ट करिए। अगर उसको लग रहा है कि पापा मैं अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ, समाज को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से दिखा सकता हूँ, तो उसको तारीफ करिए सर। डेटा देखिए ना, 40 लाख, मैं भी देख रहा था रेलवे में 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, मात्र 10,000 नौकरी खाली की जी। तो वहाँ की प्रोबेबिलिटी चेक कर लीजिए आप कि वहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तो 9-10% कम से कम लोग पैसा बना रहे हैं बिल्कुल आज के डेट में। तो बात ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरा है या अच्छा है। अगर कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को देख के आपका बच्चा या आपकी बहन, बेटी, वाइफ इंस्पायर्ड हो रही है, पर उसको सपोर्ट करिए।
अच्छा, जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करते हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे हैं, तो उसका मोनेटाइजेशन में बहुत सारे लोगों का इशू आता है। लोग चाहते हैं कि कोई वीडियो देखें, ऐसा कोई शॉर्टकट मिल जाए हमको, और बहुत सारे क्लिक बेट वगैरह भी देखते हैं, बाय करना पड़ता है। तो लोग उसको वहाँ से सोचते हैं कि कैसे रातों रात जो है मोनेटाइज हो जाए, 4000 घंटा वॉच टाइम जो भी उसका एल्गोरिदम है वो सब पूरा करके हमारा इनकम जो है जनरेट होना शुरू हो जाए फर्स्ट डे से। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे गलत लोग हैं मार्केट में ऐसे, जो आपसे कुछ 5000 6000 रुपये लेके आप पे ना बॉट्स डलवा देते हैं। हाँ, बॉट्स डलवा के वो चैनल, मान लीजिए गलती से एक एल्गोरिथम की वजह से आज मोनेटाइज हो गया, परसों आपका चैनल ही खत्म हो जाएगा, है ना। आप मुझे बताइए सर, आपके घर है, आपने घर बनाया, शॉर्टकट है क्या? आप इतना दिन का अनुभव है? इसको मैं समझा देता हूँ। या आपने घर बनाया, ठीक है, घर बनाया कि यहाँ पे 5 लोग डेली आए और अच्छे लोग आके बैठे हैं, यहाँ पे सारे नशेड़ी आके बैठ रहे हैं, आप बैठने दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना देंगे। सीधी सी बात है, यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक घर है, वो चाहेगा गलत तरीके से सारी चीज़ें चलें? नहीं, बिल्कुल तो वो अपने प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाना चाहेगा। तो आप ये बॉट्स और ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, सामने वाला समझाएगा हम आपको ओरिजिनल सब्सक्राइबर देंगे। मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, आप किसी को सब्सक्राइब का मतलब होता है एक पर्सन, मुसरी घराड़ी का एक आदमी जो आपको सब्सक्राइब कर रहा है। मतलब आपकी वीडियो देखी नहीं, कुछ नहीं कर, आपको सब्सक्राइब कैसे कर लेगा? वो पसंद कैसे आ जाएंगे आपको झटके में? जब आपका कंटेंट देखेगा, नंबर तो बढ़ता हुआ दिखेगा हमको। हाँ, लेकिन हमारे कंटेंट को वो बॉट्स है, वो फेक है। प्लीज मत करिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट एक चीज़ कुछ भी नहीं होती लाइफ में, कहीं भी। शॉर्टकट सिर्फ इतना ही है कि डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने कंटेंट के ऊपर और आपको आगे बढ़ना है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खासकर अभी देखते हैं कि ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है तीनों। तो इस तीनों को मैनेज कैसे करना है? तीनों को मैनेज ही नहीं करना, लोग यही गलती कर जाते हैं। तीनों का उद्देश्य बहुत अलग अलग है। पहला उद्देश्य क्या है? यूट्यूब। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो ये एक सर्चेबल मॉडल है। जितने भी टीचर हैं, कोई हेल्पफुल है, जैसे डाइटिशियन है, कोई खाने पीने की चीज़ें बता रहा है, कुकिंग का बता रहा है, जो भी सर्च रिलेटेड कंटेंट है ना, वो यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है। अगर आप समाज, सोशल विंग, न्यूज़ और इन सब चीज़ों पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ना ऑडियंस भी थोड़ी सी 35 वाली प्लस रहती है, तो आप इसको फेसबुक पे ज़्यादा डालिए। अगर आपका थोड़ा लाइफस्टाइल है ना, क्योंकि आजकल गांव के लोग इंस्टा पे है ना, थोड़ा इन चीज़ों, ग्लैमर, लाइफस्टाइल, कोई स्टोरी टेलिंग, तो उसको कहाँ डालिए? इंस्टाग्राम पे डालिए। तो सब प्लेटफॉर्म अपने अपने दायरे से अलग अलग काम कर रहे हैं। भले सबने अपना एक फीचर डाल रखा हो, यूट्यूब ने शॉर्ट डाल रखा है ना, लेकिन आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म मैनेज करना जरूरी नहीं है कि आपका इंस्टा चल रहा है तो आप दिन भर रोते रहिए मेरा यूट्यूब क्यों नहीं चला। अरे भैया, वही इंस्टा चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। सही बात है। चाहे गाँव हो या शहर हो, यहाँ के जो यंगस्टर है उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ से वो ऑनलाइन के माध्यम से इनकम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी एक तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो अभी हम लोग शेयर कर रहे थे, उसके अलावा देखिए, इसके अलावा ना बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ रहा है और ये बहुत आसान है। मैं आपको बताऊँ, हर चीज़ों में बहुत आसान हो चुका है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेटा एड्स चलाने हैं, फेसबुक का ऐड चलाना है, आप या तो कोई जीवन में आपने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बच्चे खर्च कर देते हैं पढ़ाने के लिए, आप किसी का भी, चाहे ऑफलाइन में कोई ढंग का टीचर सिखा रहा है जिसने 100 बच्चे बढ़िया सिखा के रखे होते हैं, उससे सीख लीजिए। नहीं आपके दिल में आ रहा है तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग कोर्सेज चलाते हैं। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, कोई और पढ़ा रहा है, 3-4 हज़ार 5,000 रुपये में, एक बार पढ़ के उससे सीख लीजिए। फेसबुक लाइक एड एक्सपर्ट बन गए आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल लोग वेबसाइट बनाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एआई की मदद से हेल्प करती है, आप वो सब सीखना शुरू करिए। स्किल, विदाउट स्किल आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, जो क्रिएटर्स है उनके पास कभी कभी समस्याएं आते हैं, उसका प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए, उसका थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाए, तो हमें जहाँ तक जानकारी है आपके कुछ वेबसाइट के बारे में, तो वो शेयर करना चाहेंगे किस प्रकार से? अरे मोस्ट वेलकम, और आपकी ऑडियंस के लिए मैं फ्री भी कर रहा हूँ, है ना। आप जितने भी यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं तो अपलोड करते वक्त क्या क्या डालना पड़ता है सर, आप ही बता दीजिए। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल है, टैग हो गया, यही मेन चीज़ है ना। अच्छा, इसका कुछ टाइमिंग का भी कुछ कैलकुलेशन होता है क्या? कितने बजे अपलोड करेंगे, कि कितने ऐसा बजे कुछ क्या नहीं है। ये सब भी कभी कभी लोगों के मन में धारणा। ये सवाल मैं आपका दूसरा आंसर दे दूंगा, पहले ये आंसर दे दूंगा। ये 4 चीज़ों आपने कही, इसका हमने टूल्स बना दिया है। उसमें टैग है, हाँ, टाइटल है और थंबनेल है, राइट, सब चीज़ कैसे बना पाएगा वो? तो हमारी वेबसाइट है skyhut.in, skyhut.in, उस पर देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आप किस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप बहुत हिंदी भाषा में लिखिए जो आपको दिल करता है, ठीक है, कि मैं जो है गैस सिलेंडर की समस्या बिहार में चल रही है, इस पर एक वीडियो बनाया है, इंटर। आपको अपने आप 3 टाइटल का ऑप्शन दे देगा मेरा प्लेटफॉर्म, ऑप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है, आपको वहाँ पे टैग्स दे देगा, जिसे आप बस कॉपी करना है बटन और डाल देंगे। दूसरा मेरा एक प्लेटफॉर्म है, मेरा ही प्लेटफॉर्म है वो, उसका नाम है फैब्रिक कोड्स, स्पेलिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे। जैसे आप डालेंगे वहाँ पे बहुत सारे इंडियन थंबनेल है, चाहे न्यूज़ चैनल का हो, मोटिवेशन का हो, बस आपको क्लिक करना है, उसकी फोटो हटा के अपनी फोटो लगानी है, वो टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसको एडिट करके अपना टेक्स्ट लिख देना है। डिजाइन आप करेगा? हाँ जी, मोबाइल में। थोड़ा मोबाइल में उतना बढ़िया काम नहीं करता, बट काम करता है, बट आप उसे लैपटॉप में करेंगे तो बहुत अच्छा, ईजी टू यूज होगा उसके लिए।
और जो टाइमिंग के बारे में बात कर रहे थे हम कि कुछ लोगों का धारणा है कि हम 7 बजे शाम में, सुबह में, रात में किस प्रकार से। देखिए ये ना एक बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा है। जैसे मान लीजिए आपका न्यूज़ का है, अब आप खुद देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या कहता है वो तो सेकेंडरी है। सबसे पहले साइकोलॉजी क्या कहती है कि न्यूज़ ज़्यादातर लोग घर में कब देखते हैं, या तो सुबह नहीं तो शाम को 6-7 बजे बैठ के अपना देखिए कि भाई दिन भर क्या हुआ। तो शाम को 6-7 बजे अपलोड करिए। जो लोग औरतें हैं मान लीजिए जो कुकिंग का वीडियो बनाती हैं, वो कब देखेंगी? सुबह हस्बैंड को स्कूल छोड़ना, हस्बैंड को ऑफिस छोड़ना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, शाम को बच्चों को पढ़ाना स्कूल, तो दोपहर में वो फ्री रहती हैं। तो उनके लिए कब डालना है? दोपहर में। तो साइकोलॉजिकल गेम इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक अच्छा कंटेंट का होना साथ में एक अच्छा थंबनेल और टैग, ये सब जो होना, दोनों में कितना वैरी करता है? देखिए हम खूब अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हाँ, उसके अंदर खूब अच्छा मसाला डाल रखे हैं, लेकिन हमारे पास ढंग का थंबनेल नहीं है, ढंग का हमारे पास क्लिक बेट करने के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक बहुत बड़े राइटर ने कहा था कि आप किताबें चाहे कितनी अच्छी लिख लीजिए, अगर उसका कवर पेज अच्छा नहीं है तो काम खराब है। उन्होंने दूसरी लाइन ये भी कही कि अगर आपने अच्छा कवर बना लिया तो समझ लिया आधा काम हो गया। तो ये आपको समझना है कि सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और अभी 2-3 दिन से समस्तीपुर में हैं, मुसरी घराड़ी में हैं, तो क्या डिफरेंट देख रहे हैं? किस प्रकार का फील कर रहे हैं? यहाँ रिलैक्स फील कर रहे हैं क्या? रिलैक्स तो मैं करता हूँ, मैं हर साल में 2 बार आता ही हूँ। अच्छा। आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। गांव का एक प्यार है, गांव में जितने भी बच्चे मिलते हैं यहाँ पे। अब तो खैर 20 साल का मैं ही गैप हो गया डिफरेंस यहाँ से गए हुए, तो अब नए नए लड़के बड़े हो चुके हैं, तो मैं तो उनको नहीं पहचानता, उनके फादर से पहचानता हूँ उनको। अच्छा। लेकिन जब भी वो मिलते हैं तो कहते हैं भैया आपका कंटेंट देखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गाँव के लड़के मेरे को देखते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि जितना हो सके कुछ बैठता हूँ तो उनको ज्ञान दे सकूँ। साथ में नॉट इवन मेरे गाँव में, आस पास में मुसरी घराड़ी, आपका जितने भी समस्तीपुर, यहाँ के बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है। अब कई बार मेरे अगर किसी को कहने से अगर कोई काम बन जाता है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। जब कोई समस्तीपुर में बैठकर अमरीश भारती बनना चाहे तो कैसे बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। मैं मेरे से भी आगे दिल्ली क्यों शिफ्ट हो गए इस कारण से? मैं जब शिफ्ट हुआ तब तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना। अच्छा, लेकिन आज आज इस टेक के फील्ड में आए तो आपको तो बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, कहाँ से सीखे, क्योंकि आप बिल्कुल टेक के नॉलेज नहीं था आपके पास। लेकिन अब तो बहुत ऑप्शन आ गया, बहुत ऑप्शन है। पहले तो हम ही ऑप्शन दे रहे हैं। हमारा जो वीमेक क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल है फ्री है। आप वीमेक क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पे आइए, हम 100 डेज का चैलेंज भी देखे थे। हम बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें हेल्प करते हैं और लोग बहुत सीखते हैं उससे। तो जो समस्तीपुर या फिर किसी गांव में रूरल एरिया में रहकर अगर अमरीश भारती बनना चाहे तो वो क्या बन सकता है? पॉसिबल है आज की डेट में? 2000% मुझसे भी आगे जा सकते हैं। दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं, मुझसे भी आगे जा सकते हैं। मेरे को तो लगता है कि बहुत आगे जा सकते हो। अगर मुझे पता होता ना कि मैं 10 साल में आज यहाँ पे बैठ रहा हूँ, ये पोजीशन में बैठूंगा, तो मैं उस टाइम और मेहनत करता, है ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जीवन में इतना पालूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हो, आज डिजिटल की यही चाम है कि आप अपने माँ बाप के साथ घर में बैठे बैठे अब वो सब कर सकते हैं जो एक सिटी में एक लड़की बैठी है। छोटा एग्जांपल देता हूँ, आज अगर आपको एक लैक्मी का क्रीम अगर आपको वो ब्रांड करना है, प्रोड्यूस करना है, मतलब लोगों को बताना है, तो सिटी में रहना पड़ेगा, पहले बेचना पड़ता था। अब आप गाँव में बैठ के बनाइए वीडियोज़, ब्रांड आपको गाँव में रीच आउट कर लेगा। बिल्कुल, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे हजारों स्टूडेंट ऐसे मैं आपको बताता हूँ जो गाँव में बैठ के महीने का 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख कमाते हैं। मैं इवेंट में जाता हूँ तो लोग कान में कहते हैं अमरीश सर आपकी वजह से मेरा चैनल 1 लाख हो गया, मैं 30,000 महीना कमाता हूँ। और ये कान में मैं पहली बार नहीं सुनता, मैं हर जगह सुनता रहता हूँ। तो मुझे मैं इसलिए ऑल ओवर इंडिया पैन में इसका हर जगह, नॉट इवन बिहार, हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ, MP, राजस्थान, यूपी, हर जगह, तो ये अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपके पास ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने का अनुभव था और जब आप डिजिटली मूव किए तो जो फर्स्ट पेमेंट आया था उसके बारे में थोड़ा दर्शकों का रुचि होता है कि क्या आया, कब आया, कितना आया? 18,000 रुपए। आपके पास चेहरे पे स्माइल थी, क्या आप सोच रहे थे, किस प्रकार से? मैं आपको बता नहीं सकता वो मेरी स्माइल क्या थी। और आज भी भले मेरे कमाने के 10 तरीके हों, लेकिन जो यूट्यूब का एडसेंस की रेवेन्यू होती है ना, पता नहीं उसका एक अलग ही चार्म होता है। मुझे याद है मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा था, मैं लिफ्ट में था, अचानक से मैंने मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ कुछ 18,000 रुपए करीब, और मैंने देखा, हाँ फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा कब की बात है? 2017 की बात होगी। उस टाइम में आप वहाँ दिल्ली में क्या कमाया करते थे? उस टाइम मेरी सैलरी, ट्यूशन पढ़ाता था मैं, 60-70 हज़ार रुपये कमाता था। अच्छा। हाँ, मैं बड़ा महंगा टीचर था, मैं आपको बता दूं। मैं उस टाइम में बड़ा पॉपुलर था। अच्छा। मतलब गांव में लोग सुनते थे कि भाई अमरीश दिल्ली में 1,000 रुपये 1 घंटे का लेता है पढ़ाने का। तो मतलब अपने आप सोचिए ना, गाँव कहीं भी दिल्ली आप कितना लेते थे? मास्टर 500 रुपये लेता था, पूरे महीना पढ़ा, और हम लेते थे 1,000 रुपये 1 घंटे का। तो अपने आप में हीरो थे भाई, है ना। तो उस समय एक अलग ही हो जाता। यूट्यूब से जो एडसेंस से पैसा आया, तो वो तो छोटा अमाउंट रहा, छोटा अमाउंट था, लेकिन मैंने कहा ना उसका एक चार्म ही अलग होता है। और मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू हो गई। मैंने 1 साल और ट्यूशन पढ़ाया, 1 साल इसके साथ काम किया, ऑलमोस्ट कोई लाख मैच करने लग गया था। तो मेरे सामने एक चैलेंज आया, मेरे को लोग बुलाने लग गए थे इवेंट्स के लिए, मैं फ्लाइट से यहाँ वहाँ घूमने लगा। तो मैंने देखा कि दोनों चीज़ों को मैं
साथ नहीं कर सकता। तो मैंने अपने भगवान से प्रे किया था कि हे भगवान 2-3 लाख कमवा देना, मैं ट्यूशन छोड़ दूंगा। और मैं छोड़ रहा हूँ, अगले साल से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने कहा बेटा तू लास्ट है, तेरे बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं किसी को, और वो लास्ट ही अभी आप क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमको यह जानना है कि अमरेश भारती या महात्मा जी टेक्निकल आने वाले 5 साल के बाद कहाँ रहने वाले हैं? बिल्कुल, हमारा एक विज़न है। मैं बता दूं, हम एक AI कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, पूरा सब कुछ रेडी है। मैं नाम अभी नहीं बताना चाहता, है ना, और लेकिन उसका मॉडल मैं आपको बता देता हूँ। द बेसिक मॉडल इज़ ग्रास रूट लेवल पे जितने भी लोग हैं वो जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसमें AI का इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, उसका AI कैसे हेल्प करेगा, हम ये लोगों को सिखाना चाहते हैं। अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है, फार्मिंग सीखना चाहता है, उसमें AI उसकी हेल्प कैसे करेगा। कोई न्यूमरोलॉजर है, कोई मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है ना, कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है, कोई स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, तो उसमें AI मिलके उसको कितना हेल्प करेगा। हम ये पूरे कोर्सेस पूरे भारतवर्ष में लोगों को लाने वाले हैं। अच्छा, AI जिस गति से आगे बढ़ रही है, क्या ये क्रिएटर लोग को भी इफेक्ट करने वाला है? नहीं, ये तो हेल्प करेगा ना, हेल्प करेगा मान लीजिए क्रिएट करने में। हाँ, मान लीजिए मेरी मम्मी पहले ठंड के मौसम में एक स्वेटर बुनती थी, पूरा ठंड निकल जाए तो स्वेटर बनता था, फिर हम उसको अगले साल जाके पहनते थे। अब क्या आ गया, मशीनरी आ गई बीच में। मशीनरी ने क्या किया, एक बार मशीनरी में सारा सामान डालिए, वो हज़ारों के हज़ारों स्वेटर बना के फेंक दे रहा है। तो क्या लोग बर्बाद नहीं हुए? जो लोग स्किल्ड थे, जिन्होंने अडॉप्ट किया, मशीनरी चलाना सीखा, जरूरत है स्किल डेवलप करने की, राइट, AI को समझने की। बिल्कुल। तो चलिए, यही कुछ सवाल थे हमारे मन में, जो हमें लगा कि मुसरी घरारी और समस्तीपुर के लोगों को यह चीज़ जानना जरूरी है कि हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत है जिनको हम लोग यूट्यूब पर देखा करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर देखा करते हैं, और आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो हमें लगा कि आप लोगों से इनका इंट्रोड्यूस कराया जाए। सर, आप हर एक सवाल का लोगों को काफ़ी अच्छे से जवाब दिए, बेबाकी से लोगों के पास अपनी बात को रखें, और हमें पूरा उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं ना, इस लास्ट तक जो देखे हैं ना, आज इस वीडियो के माध्यम से उनके लाइफ में एक लेसन मिला होगा, उनको एक वैल्यू ऐड हुआ होगा, और यहाँ से एक सीख कर जाएंगे। और बाकी हमारे आपके जो AI के जर्नी जो अभी स्टार्ट होने वाली है, और जो सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, वेबसाइट आने वाले हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोग भी देखेंगे, और भविष्य में जो समस्तीपुर के लोग हैं और जो हमारे गांव के लोग हैं, वो भी आपसे इंस्पायर होकर आगे बढ़े, तरक्की करें। मोस्ट वेलकम। इसी के साथ हम जो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।